साथियों, मैं SBBT लाइव से नागेंद्र पांडे। यहाँ पर बहुत से अटेवा के लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या है। धन्यवाद सर। मैं CP राव, अटेवा जनपद प्रतापगढ़ के जिला संयोजक। आज हम लोग जिस संदर्भ में एकत्रित हुए हैं, हमारे पेंशन के आंदोलन में 7 दिसंबर 2016 को डॉक्टर राम आशीष सिंह जो पेंशन के आंदोलन में अपनी शहादत को दे दिया था, अपनी जान की कुर्बानी दे दिए थे, आज उनको देश का 80 लाख कर्मचारी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, नमन कर रहा है और उनके इरादे को, उनकी सोच को वो उस अंजाम तक पहुंचाएगा जब तक उनके इरादे हम लोगों को सामने प्रकट न हो जाए, जब तक पेंशन बहाल न हो जाए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि पेंशन हमारे कर्मचारियों का अधिकार है और हम इसको हर संभव से, हर स्तर से बहाल कराने का प्रयास करें। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से हमारे कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है, बुढ़ापे का सहारा है। आज आप सोचें, मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं कि जो कर्मचारी 60 साल तक देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करता है, क्या उसको बुढ़ापे के पेंशन नहीं मिलना चाहिए? आज NPS आप कहते हैं कि बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, लेकिन NPS अच्छी है तो आप क्यों नहीं ले लेते हैं? हम चाहेंगे कि आप भी NPS ले लीजिए, आप भी उसका अच्छे जो स्वाद है उसको ग्रहण करें। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि जो हमारे 80 लाख नौजवान कर्मचारी साथी हैं, उनको पेंशन बहाल करके सरकार बहुत ही पुनीत का काम करेगी। हम 80 लाख कर्मचारी आपके हमेशा हमेशा के लिए मुरीद रहेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे अटेवा के जिला अध्यक्ष CP राव जी को। आइए अब और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, मांडलिक मंत्री। पुरानी पेंशन बहाली और साथ ही साथ इस पेंशन आंदोलन में 2016 में डॉक्टर राम आशीष सिंह जी शहीद हुए थे पुलिस के लाठीचार्ज पर लखनऊ में। तो उनकी याद में हम लोग प्रतिवर्ष आज के दिन ये शहादत दिवस मनाते हैं और एक संकल्प लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाएगा। जैसा कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। तो जो कारवां मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था OPS बहाली को लेकर के, आज वह विभिन्न राज्यों में प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार 2023 के आखिरी में आते आते जन दबाव में पुरानी पेंशन बहाल करेगी, क्योंकि भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, जिसमें सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की कल्पना की थी कि जो देश की सेवा करेगा, राज्य की सेवा करेगा, विभिन्न विभागों में अपना सेवा करेगा, कार्य करेगा, तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसके जीवन यापन के लिए पुरानी पेंशन बहाली की बात की गई है। धन्यवाद। मैम आपका? जी, मैं पार्वती विश्वकर्मा, प्रतापगढ़ से जिला संयोजिका अटेवा। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके विषय में बताएंगे? जी सर, ये हमारे साथी थे, पेंशन विहीन साथी, जो कि पेंशन रैली में शामिल होने के लिए लखनऊ गए थे 7 दिसंबर को, और पुलिस वालों ने इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज किया कि हमारे साथी की जान चली गई। इस तरह से चोटें आई थी कि उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो उन्हीं की याद में आज हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं, श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुए, कैंडल मार्च किया और हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि रामाशीष के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे जब तक पेंशन बहाल नहीं होगी। क्या मांगे हैं सरकार से आप? सरकार से मांगे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन जो कि पहले हमारे पास थी, कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने हमारी पुरानी पेंशन को कैसे कहें कि शब्द यही आता है कि कुटिलता और चालाकी पूर्वक हटा करके अपनी पेंशन लगा ली। हमारे माननीय मंत्री, सांसद, विधायक पेंशन लेते हैं, एक साथ 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं। और कर्मचारी जो 60 वर्षों की सेवा करता है, वो बुढ़ापे में लाचारी का जीवन जीने के लिए बेबस हो गया है। बहुत से हमारे साथी NPS से रिटायर हुए हैं, जिनको 1500 रुपये की पेंशन मिलती है। आप
समझ सकते हैं कि इस महंगाई के युग में एक सिलेंडर भी नहीं आता। तो बताइए, जब हम सारे BBT लाइव उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश और सहायक मीडिया प्रभारी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को जय हिंद दोस्तों।